मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन समांतर श्रेणी की अगली प्रश्नावली 5.2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें n वा पद का मान किस तरह अपन निकालते हैं। इससे पहले अपन ने 5 पॉइंट प्रश्नावली पढ़ी थी 5.1, उसके अंदर अपन ने प्रथम पद सार्वत्रिक निकाला था। आज अपन चलेंगे कि n वा पद किस तरह निकालते हैं। तो तुम्हारे आपके आरबीसी में n वा पद के सवाल आएंगे बोर्ड में। इससे पहले वाले प्रश्न इसलिए समझाना जरूरी था क्योंकि इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते थे। प्रश्नावली 5.2 तुम्हारे इस बार सिलेबस में है, तो इसको ध्यान से समझे। 5.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए। सबसे पहले दो सूत्र आप जरूर याद कर लें। nवें पद का सूत्र, nवें पद का सूत्र, nवें पद का मान किस तरह निकालते हैं, उसके सूत्र है a + n - 1 कोई भी श्रेणी दे देंगे, उसका कोई भी nवा पद कह देंगे, 12वां 20वां, वो अपन को ज्ञात करना है, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। दूसरा है अंतिम संख्या से nवा पद ज्ञात करना, अंतिम संख्या से nवा पद ज्ञात करना। इस बार क्या होगा, श्रेणी दी भी होगी, अंतिम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह अंतिम से चौथा पद ज्ञात करो, अंतिम से 12वां पद ज्ञात करो, इस तरह अपन को ज्ञात करेंगे। उस समय ये इस सूत्र का उपयोग करना, उस समय ये सूत्र अपन उपयोग में नहीं लाएंगे। कौन सा सूत्र लेंगे, उस सूत्र में है l - n - 1 * d। इस सूत्र की सहायता से अपन अंतिम पद से nवा पद ज्ञात करेंगे। अभी सवाल पे अपन चर्चा करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या है। जैसे अपन पहला सवाल करते हैं, प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए इधर। पहले का मैं दूसरा ले लेता हूं सीधा, पहला सरल आप आराम से इजीली कर सकते हैं। दूसरा पद कह रहा है एक समांतर श्रेणी है जिसका मान दिया हुआ है √2, 3√2, 5√2 अप टू 2। इसका अपन को ज्ञात करना है 18वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है, 18वां पद ज्ञात करें। तो 18वां पद ज्ञात करना है, तो सूत्र ये वाला लगेगा, nवें पद का सूत्र। चलिए अपन शुरू करते हैं। 18वां पद ज्ञात करना है, तो इसका मतलब an, इसको अपन क्या कहते हैं, nवें पद को क्या an बोलते हैं। तो a 18 का मान अपन ज्ञात करेंगे। n का मान कितना होगा इस प्रश्न में, 18। a 18 का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन ने इससे पहले प्रश्नावली 5.1 में पढ़ा था, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, a √2। तो सबसे पहले मैं a का मान निकाल देता हूं। a का मान कितना है, √2। इसी प्रकार सार्वंतर d, सार्वंतर d कैसे निकालते थे आपको बताया था। जैसे इन दोनों का सार्वंतर, ये पूरी समांतर श्रेणी है, तो मैं सार्वंतर निकालता हूं। पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाना है, तो घटाते हैं इधर। देखिए 3√2 - √2, 3√2 में से घटाना है √2, घटा दिया। 3√2 में से 1√2 चला गया, तो पीछे कितना बच गया, 2√2, यानी सार्वंतर अपने पास आ गया 2√2 और a का मान आ गया। ये मान उठा के अपन को क्या करना है, इस सूत्र में रखना है n। तो a 18 का मान, सूत्र क्या है, a + n - 1 * d। n का मान कितना, 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, a का मान अपन ने कितना निकाला, √2, a का मान हो गया √2 प्लस। ठीक है, 18 में से 1 चले गए, कितने हो गए, 17 हो गया। n - 1 है, 18 में से 1 घटा दिया, 17। d का मान कितना है, 2√2। बोर्ड मार्क्स का नियम बताया था, पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ऐड होगा। चलिए 17 मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में, ये पूरी एक संख्या, 17 दूना 34, तो ये हो गया 34√2। और इधर ये क्या बचा हुआ है, √2, दोनों को जोड़ो, ये 34√2 में 1√2 और जुड़ गया, तो कितना हो गया, 35√2। ये इसका उत्तर आ गया। कहने का मतलब इस श्रेणी का जब आगे चलेंगे, पहला पद ये रहा, दूसरा ये, तीसरा, जब 18वें पद पे आएंगे, तो 18वें पद पे कौन सी संख्या लिखी भी होगी, 35√2। ये इसका उत्तर आ गया, ये 18 का मान आ गया 35√2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। पहले सवाल का
आपका ये दूसरा सवाल मैंने आपको कराया है। चलो अपन नेक्स्ट दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी इस सूत्र का उपयोग अंतिम वाला सवाल वो लास्ट में आएगा उस समय अपन लिखेंगे। अभी पहले सूत्र का ही अपन हल कर रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है। दूसरे का पहला सवाल देखिए। एक समांतर श्रेणी दी हुई 21, 18, 15 इसका कौन सा पद -81 होगा? -81। इस बार ध्यान दीजिए, ये सवाल पहले वाले सवाल अभी जो किया उससे हटकर है। इससे पहले सवाल में तो अपन को n पद ज्ञात करना था, यानी 18वां पद ज्ञात करना था। इस सवाल में अपन को क्या किया? n पद ज्ञात नहीं करना। अब कि इसने n पद का मान दे दिया, nवें पद का मान दे, इसका मतलब अपन को इस बार n का मान ज्ञात करना है। n पद दे दिया, n पद का मान दे दिया, इसका मतलब ये किसका मान हो गया? an। इससे पहले सवाल में अपन ने an ज्ञात किया होगा, n दिया होगा। अब की an का मान दे दिया और याद क्या करना है? n का मान। चलिए सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या है n पद का? an a + n - 1 * d। इस बार an का मान इसने दे दिया कि कौन सा पद -81 है, तो an की जगह अपन क्या रख देंगे? -81 a और d अपन निकाल देते हैं। सबसे पहले बताओ a का मान क्या होगा इस श्रेणी में? प्रथम पद 21, प्रथम पद आ गया 21। फिर सारवंतर d, सारवंतर का क्या बताया था मैंने? पीछे वाले में से आगे वाला पद घटाना है। ठीक है, तो 18 में से अपन को कितने घटाना है? 21। तो 18 में से 21 घटाओगे तो कितने बचेंगे? -3। अब परीक्षा में बोर्ड में अपन क्या गलती कर देते हैं? सारवंतर अपन क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर 3 का है, अपन माइनस नहीं लगाते हैं। पीछे वाले में से जब आगे वाला घटाएंगे, 18 में से जब 21 घटाएंगे तो -3 आएंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है, तो उत्तर भी किसका आएगा? माइनस का। तो आपको ये परीक्षा में बोर्ड में ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ 3 प्लस का ना लिखें, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। सारवंतर कितने का आ रहा है? -3 और a का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। कुछ नहीं करना, आप ये यहाँ पे अपन को मान रख देना है। a का मान कितना हो गया? 21 प्लस n ज्ञात करना अपन को, n को n ही रहने दो, -1 और d अपन ने कितना निकाला? -3। ठीक है, चलिए अब इसको सरल कर लेते हैं। ये 21 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? -21 हो जाएगा। इधर हो गया n-1, इसको ऐसे कैसे रहने दिया यहाँ पे, प्लस 21 को उधर भेजा तो -21। अब दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ेगी। -21 में 81 में -21 जोड़े तो कितने हो गए? -102 = n-1। ठीक है, ये दोनों गुणा में है कि नहीं है? -3 को मैं क्या कर देता हूं? बराबर के उधर भेज देता हूं। -3 को बराबर के उधर भेजता हूं। चलो ये थोड़ा साफ कर देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे। -3 को मैं उधर भेज देता हूं। चलो 102 = n-1, और ये जो माइनस का 3 था वो जब गुणा में उधर जाएगा बराबर के उधर, तो किस में चला जाएगा? इधर आएगा जब भाग में, किस में चला जाएगा? भाग में। माइनस से माइनस 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, तो n-1 का मान कितना आ गया? 34। कितना आ गया? 34। तो अपन को तो n का मान ज्ञात करना है। n को इधर रहने दो, अचर को इधर भेज दो। 34 माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 34 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 35। यानी इस श्रेणी का 35वां जो पद होगा उसका मान होगा -81। तो अपन ने 2 वैरायटी पढ़ ली इस सवाल से संबंधित। n वा पद ज्ञात करने का सूत्र और कौन सा पद होगा वो ये संख्या होगी। तो इसमें अपन को n का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल है। इसी तरह अपन को आगे वाले सवाल भी देख लेते हैं। 10 मिनट। ठीक है,
अब एक अंतिम पद वाला और करा देते सवाल लास्ट, ताकि आपको पता रहे। एक अंतिम पद वाला देखिए सवाल, 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई 1 4 7 10 और लास्ट पद इसने दे दिए 81। ठीक है, मैं अंत से 12वां जब भी अंत से या अंतिम संख्या से 12वां पद या 15वां जो भी पद कहे, तो इसके लिए सूत्र भी आपको लिखाया था कौन सा, जब nवां पद करते तो एक, अंत से जब पूछते तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कौन सा सूत्र लगेगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू d। l क्या होता है, किसी भी श्रेणी में आपको l होगा, आपको श्रेणी का अंतिम पद होता है उसको l बोलते हैं, लास्ट जिसे आप बोलते हैं। लास्ट पद क्या है, l। इससे पहले सवाल में अपन यहाँ क्या लिखते थे, पहला पद लिखते थे, जब अंत से आपको पूछे तो उस समय अंतिम पद को अपन को आगे लिखना है। तो अंतिम पद यहाँ पे क्या दे दिया इसने, 88 दे दिया, n माइनस 1, n क्या होगा, 12वां पद क्या रहा, 12वां का मतलब ये n का मान दे दिए, 12 माइनस 1 और d सारवंतर, सारवंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर निकालो, 4 में से 1 चला गया, पीछे कितना बच गया भाई, 3, तो सारवंतर कितना हो गया इसका, 3 प्लस का 3। ठीक है, चलिए इसको सरल कर देते हैं। 12 में से 1 गया, कितना बचा, 11, 3 11 दिया 33, 88 में से 33 घटा दो, कितने बच गए, 55। यानी कहने का मतलब अंत से 12वां पद क्या होगा, 55। ठीक है, आज अपन ने nवां पद ज्ञात करा, कौन सा पद ये होगा वो याद किया, और अंत से कोई पद nवां पद ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र ये। तो आज अपन ने 3 सवाल किए, इस 3 सवाल के बेस पे तुम पूरी प्रश्नावली, कुल 10 सवाल है। 10 सवाल को आपको आज ही कॉपी में करके मुझे आज शाम तक व्हाट्सएप पे जरूर भेजें, और कोई सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं आपको वापस वीडियो बना के बता दूंगा किस तरह हल होगा। ओके, थैंक यू।